स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है इजराइल बैन्स लश्कर तैयबा, दिस इज द रियल रीजन। हाँ तो दोस्तों, इसके रिलेटेड और एक वीडियो हमने डाला था, लेकिन वो तब लेटेस्ट न्यूज़ थी। अब जो न्यूज़ आ रही है, गौरव आर्या जी जो हमें बता रहे हैं कि उसको मतलब बैन करने का, बैन मतलब कि उन जो इजराइल ने है उन्होंने घोषित कर दिया है कि जो लश्कर ए तैयबा है वो एक आतंकवादी संगठन है। अब तक इजराइल नहीं मान रहा था, तो उसके पीछे का जो रियल जो कारण है, रीजन जो है, वो गौरव आर्या जी हमें बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक दोस्तों जरूर देखना, फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये जानकारी सही लगी है या तो नहीं लगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, इजराइल ने लश्कर तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे, इजरायली भी मारे गए थे, लेकिन आज तक इजराइल ने, कोई कारण होगा, उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। अब जाके इजराइल ने बोला है कि नहीं, 26/11 आने वाला है, उसकी एनिवर्सरी के पहले पहले उन्होंने बैन कर दिया। सारी कागजी कार्रवाई जो उनके पार्लियामेंट से होनी थी, जो भी उनके प्रोसेस है इजराइल का, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि लश्कर तैयबा इजराइल मानती है कि यह आतंकी संगठन है। अच्छा दोस्तों, ये नई बात नहीं है कि अचानक इजराइल ने सोचा। इजराइल ने अक्टूबर में भी इसकी एक बार पेशकश करी थी और यह काम पहले से हो रहा था। ये आज का नहीं हुआ है, ये पहले से हो रहा था, यानी कि इस अक्टूबर पिछले गए महीने में यह कार्रवाई इजराइल ने धीरे धीरे शुरू कर दी थी। कल वो कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि जहां तक द स्टेट ऑफ इजराइल इज कंसर्न्ड, लश्कर तैयबा इज अ टेरर आउटफिट। उन्होंने बोला है कि इन्होंने कई हिंदुस्तानी मारे और ये सब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था। अच्छा, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि साहब इजराइल ने इसलिए करा क्योंकि इंडिया ने भी हमास को रिकॉग्नाइज नहीं करा था एज अ टेरर आउटफिट, कि वो आतंकी संगठन है। इजराइल ये चाहता है कि भारत हमास को बैन कर दे, इसलिए इजराइल ने इसको बैन कर दिया। हो सकता है आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि देशों के बीच में ऐसा होता है कि भैया यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। पर मुझे लगता है कि हमें ना अब ये जो आतंकवाद है, ये जिस तरीके की सूरत इख्तियार कर रहा है, जिस तरीके की सूरत ये पकड़ रहा है दोस्तों पूरी दुनिया में, सोचने वाली बात ये है कि अगर चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, कोई भी देश हो, अगर सिर्फ ये कहता रहे ना कि यार मेरा फ़ायदा इसमें है, मुझे ये करना है, मेरा फ़ायदा इसमें है, फिर मैं ऐसा करूँगा, तो देखो ये जो गैप होते हैं ना दोस्तों, ये गैप है, इस गैप के बीच में आतंकी खेलते हैं। और हर एक आतंकवादी संगठन का इंटेलेक्चुअल कवर फायर होता है जरूर। उसके बिना आतंकी संगठन चल ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट का पतन क्यों हुआ, जो दाइश था उसका असली में पतन क्यों हुआ, बिकॉज दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग टेरिटरी। उन्होंने एक स्टेट बनाने की कोशिश करी। देखिए, पानी को ना आप काट सकते ना जला सकते, पर एक घर को जो कि मजबूत है, पानी तो कहीं पे भी निकल जाता है, लेकिन घर जो कि मजबूत है, जो कि पत्थर से, ईंट से, लोहे से बना है, आप उसको आराम से तोड़ सकते हैं। मिनटों में घर टूट सकता है। पानी को आप नहीं तोड़ सकते। आप कितनी भी बड़ी मिसाइल मार दो पानी में, क्या होगा? पानी वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप मिसाइल घर पे मार दो, पूरा घर चुटकी बजाते ही गायब। यही आतंकी संगठन का मामला है। जब इस्लामिक स्टेट ने एक देश बनाने की कोशिश करी, एरिया घेरने की कोशिश करी, टैक्सेस लेवी यानी कि कर वसूलने की कोशिश करी, एक स्टेट का स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी, उसको निपटा दिया। जब तक वो ऐसे ही दाएं बाएं घूम रहा था, तब तक वो पकड़ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, यही फायदा उठाते हैं आतंकी संगठन। इजराइल कहेगा कि यार चलो, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत हमास को डिक्लेयर करे आतंकी संगठन, इसलिए हम लश्कर तैयबा को करते नहीं। मुझे ऐसा लगता है, या फिर भारत ये सोचे कि नहीं हमें डिक्लेयर तब करना है, अब इन्होंने कर दिया, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले, आज से 10, 15, 20 साल पहले ये सब हो जाना चाहिए था। इंडिया शुड हैव डिक्लेयर्ड हमास अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन एंड इजराइल शुड हैव डिक्लेयर्ड लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद एंड द हिजबुल मुजाहिदीन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी आतंक फैलाए, देखिए, यू हैव टू बी वेरी ब्रूटल विद दीज पीपल। ये जो आतंकवादी है ना, आपको इनके खिलाफ बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना क्रूरता से, दोस्तों आपको क्रूरता से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद क्रूर हैं। आपको इनकी भाषा में इनसे बात करनी पड़ेगी।
इनको पता है, देखिए ये बेवकूफ़ नहीं है आतंकवादी, इनको पता है कि इस देश के ये फ़ायदे हैं, इस देश के ये फ़ायदे हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए गेम खेलते हैं, ये गिव एंड टेक करते हैं। हर चीज़ व्यापार है। व्यापार मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, अनेकों किस्म का व्यापार होता है ना दोस्तों इस दुनिया में, तो ये व्यापार करते हैं। ये जो बात है ये बहुत ज़रूरी है समझने वाली। हमास के जो लोग हैं जो हमास का समर्थन करते हैं वो आज की तारीख में पता क्या बोल रहे हैं? अरे इतने देश हैं जिन्होंने हमास को तो आतंकी संगठन डिक्लेयर करा ही नहीं। केरल में ये बात हुई है। केरल में जो सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट है, वो जमाते इस्लामी का जो यूथ विंग है वहां पे केरल में, जिसने कि ये हमास के लीडर को बोला था कि आप टॉक करिए, फिर उसने रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भेजा था, फिर हजारों लोगों ने उसको सुना, बड़ा वायरल हुआ था और कंडेम भी करा लोगों ने। भाई वो क्या स्टोरी सुना रहा है? वो जो लड़का है, ठीक है, जो लड़का है उसका हेड है, वो यंग सा लड़का है, वो 25-30 साल का, वो क्या स्टोरी सुना रहा है? सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट का जो चेयरमैन है या हेड है उसका, वो ये कह रहा है कि साहब हमास तो इंडिया में बैंड है ही नहीं। उसने हमास, जब मीडिया ने उससे बात करी, उसने हमास को ऐसे पोर्ट्रे करा कि हमास कोई एनजीओ है जो कि बच्चों की मदद करता है, जो बुजुर्गों की मदद करता है। उसने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया। तो ये देखिए, हमास के समर्थक भारत में भी हैं। पाकिस्तान तो पूरा ही हमास है। हमास के समर्थक आपको अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब आप हमास को आतंकी संगठन घोषित कर देंगे और जब लश्कर तैयबा, पूरी दुनिया उसको एक आतंकी संगठन घोषित कर देगा, जो स्पेस होता है ना दोस्तों, जो जगह होती है, यानी कि दो पत्थरों के बीच में जहां से पानी गुजरता है या हवा गुजरती है, आप उसको सील कर देंगे। फिर हवा गुजर नहीं पाएगी ना पानी गुजर पाएगा उसके बीच में, वो सील हो जाएगा मामला। इस मामले को इसी प्रकार से हमने वेल्ड कर देना, जैसे लोहे की वेल्डिंग होती है। ठीक है, मेरे पास कुछ यहां पे देखिए, ये कहता है कि इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ने जॉइंटली वर्क करा पिछले कुछ महीने में और एक्सपेडाइटेड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिस्टिंग of the Lashkar-e-Taiba organization on this date to highlight the importance of unified global front। तो एक यूनिफाइड ग्लोबल फ्रंट की बात कर रहे हैं लोग। जो मैं बोल रहा हूं मैं भी वही बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें सोचने समझने का वक्त नहीं है। जो आतंक है उससे पूरी दुनिया परेशान है। ठीक है, अब क्योंकि डेमोक्रेसी है दोस्तों, तो डेमोक्रेसी में फिर लाग लपेट बड़ी होती है डेमोक्रेसी में। और ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज द मॉडल दैट वी हैव चोजन, द मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अगर हमने चूज करा है तो फिर है, फिर उसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, उसमें नेगेटिव भी होंगे, राइट। चाइना का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। वो भी एक एक्सट्रीम रिएक्शन है चाइना का, वो नहीं होना चाहिए जो चाइना करता है। चाइना ने बोला कि अच्छा ठीक है, विगर मुसलमान जेल में डालो, कहानी खत्म कर दी। ऐसे नहीं होता। यू कांट पुट पीपल इन जेल जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन। चाइना का ये तो असली में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है चाइनीज गवर्नमेंट में। लेकिन जो आतंकी है उसके खिलाफ, जो आतंकी संगठन है उसके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इनको स्पेस नहीं दे सकते दोस्तों आप इनको। मैं बता रहा हूं आपको, ये जो देश आपस में पॉलिटिक्स करते हैं ना, जियो पॉलिटिक्स, वो कोई भी देश हो यार, मैं एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा। आप अगर ऐसे करोगे, इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूं कि अगर लश्कर तैयबा को डिक्लेयर कराए, ठीक है, आपको पाकिस्तान में भी ये प्रेशर डालना चाहिए कि लश्कर के लोग खुले कैसे घूम रहे हैं, खुले कैसे घूम रहे। ये बोले नहीं साहब हमने तो हाफिज सईद को जेल में, कोई जेल वेल में नहीं डाला, मजे मार रहा है हाफिज सईद, 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है उसको। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक्सीलेटर पे पैर रखना पड़ेगा और पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया कर दें इस दुनिया से। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेजर गौरव आर्या ने आतंकवादियों के बारे में बहुत डिटेल में भी बताया, उससे बहुत ही अच्छी जानकारी हमें भी मिली और आपको भी मिली है। लेकिन बात हो रही थी इजराइल ने जो लश्कर तैयबा जो है उसको फिलहाल जो है अभी उसके जो पार्लियामेंट उसमें भी उसका बिल जो भी रिक्वेस्ट जो भी था वो पास हो चुका है। और जो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया ट्विटर से भी कि लश्कर ए तैयबा जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या जैसे कि उसके अलावा जैसे कोई हेल्प ग्रुप होता है, वो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, एनजीओ टाइप ऐसा कोई ग्रुप नहीं, वो क्लियरली आतंकी ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है। क्योंकि ये जो बात है ना, इजराइल ने अब मेरे को लग रहा है थोड़ा लेट कर दिया है, क्योंकि इजराइल को ये पहले करना था ताकि
वहाँ पे भी ये हमास वाला मामला भी रुक सकता था। जब ये अब सब कुछ स्टार्ट हो गया तब ये सब कुछ इजराइल कर रहा है। तो देखो दोस्तों, ये जो सारा कुछ होता है ये जियोपॉलिटिकली होता है। इसमें ऐसा भी होता है कि देखो कोई भी देश होगा, जब वो उसको तभी हेल्प करेगा जब वो उसको उन्होंने हेल्प की होगी। मतलब गिवन एंड टेकन चलता है। हाँ, गिवन एंड टेक जैसा होता ही, और उसके बिना चलता भी नहीं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान अब उसके जो घुटनों पे लाने के लिए अब पूरी दुनिया में अब जो मोदी जी है वो टेररिस्ट के लिए एकजुट होने की बात इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि उसमें पाकिस्तान अच्छी तरह से पीसने वाला है। क्योंकि उसके पहले पाकिस्तान को पता ऑलरेडी चल चुका है कि अब आगे भारत सरकार क्या करने वाली है। उसके पहले ही उन लोगों ने वहां पे ये जो आतंकी संगठन थे उसके छोटे छोटे जो बोलते ना वो प्यादे होते हैं ना, प्यादे, उसको उनको ठपकाना स्टार्ट कर दिया है। करीबन 16-17 तक नंबर पहुंच चुका है अब तक। तो अब ये जो और भी लश्कर तैयबा, हाफिज सईद और जो और एक दो तीन थे, जैसे मोहम्मद, तो इन लोगों को पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने तो भाई जेल में डाल दिया है। तो ये लोग जेल में तो वहां पे मतलब बोलते हैं ना 5 स्टार होटल से भी अच्छी फैसिलिटी में वो लोग मजे मार रहे हैं और लूट रहे हैं पाकिस्तानी आवाम का पैसा। और क्या, पाकिस्तान का यही काम है, या तो आतंक मचा के लूटो, या आतंकियों को पाल के लूटो, या आतंकियों को जेल में डाल के लूटो, लेकिन उसका फिक्स मकसद है लूटो और भीख मांगो। बस यही पाकिस्तान कर सकता और है। ये इश्यू मतलब ये टेररिस्ट वाला इश्यू पूरी दुनिया के लिए मतलब अभी बढ़ता ही जा रहा है। तो सबको मतलब एकजुट होकर उसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। निकलेगा, लेकिन अब क्या है कि सभी देश को है ना इकोनॉमी की एक दौर का समझ आ चुका है। कितना देश को स्ट्रॉन्ग रखना सबको समझ आ चुका है। एजुकेशन अच्छे से देना वो बहुत सारे कंट्री को समझ आ चुका है। तब जाके अब लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं आतंकी जितने भी उनका सफाया करने के लिए। लेकिन उसके में भी 2-3 देश है जो मुख्य है, जो मेन है, जो जहाँ पे आतंकियों को पाला जाता है। मेन तो पाकिस्तान ही है, उनके ऊपर सबका हट्टा पाकिस्तान, तो मेन हट्टा पाकिस्तान, वहां से उसकी जो जड़ें है वो आगे आगे जा रही है। ठीक है, उसके अलावा कनाडा भी है। अब जो हमारे अभी के लेटेस्ट न्यूज, 1 महीने पहले के जो न्यूज थे उसमें आपने सुना का कनाडा में कौन छुपा है। ठीक है, जो भारत के ही दुश्मन है। उसके अलावा पाकिस्तान में उसके अलावा ईरान, इराक, ये 4-5 जो कंट्रीज है वहां पे ये लोग रहते हैं। ये अड्डा भी मतलब दुनिया को पता चल चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।